लगातार अलग अलग शहरों में वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। आप अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर कल कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी है। इसके अलावा कई शहरों में देर रात वैक्सीन पहुंचाई गई है। आज जिलों के वैक्सीन सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें, अभी कोविशील्ड के 1,10,00,000 डोज और कोवैक्सीन के 55 लाख डोज की सप्लाई की गई है। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ गोरखपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जब वैक्सीन के बॉक्सेस अनलोड किए गए, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग शहरों पर वैक्सीन पहुंच गई है। अब उन शहरों के अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीन के डोसेस को पहुंचाया जा रहा है। एक छोटे छोटे ब्लॉक तक इन्हें कैसे पहुंचाया जाना है, इसके दौरान कोल्ड चेन ब्रेक ना हो, सेफ्टी सारी अपनाई जा रही है। कोविन ऐप को जैसे ही लॉन्च किया जाएगा तो एक एक डिटेल उस कोविन ऐप पर रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 11 लाख से ज्यादा डोज पहुंच चुके हैं। लखनऊ में भी कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। आज उनकी सप्लाई अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक की जा रही है। कैसी है तैयारी लखनऊ में, बता रही है हमारे सहयोगी रुचि कुमार। ये अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जिसमें ये स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाया गया है, जहां जो वैक्सीन आई है वो रखी गई है। देखिए इस तरह से ये जो आइस बॉक्स है इसमें ये वैक्सीन ले जाई जा रही हैं। ये वैक्सीन लखनऊ, जो लखनऊ मंडल में लखनऊ के अलावा 5 और जिले आते हैं, वहां पे ये वैक्सीन ले जाई जाएंगी। हरदोई में 17,040 वैक्सीन जाएंगी, लखीमपुर खीरी में 15,650 जाएंगी, रायबरेली में 11,550 जाएंगी, सीतापुर में 19,810 और उन्नाव में 13,880। लखनऊ में सबसे ज्यादा 61,980 वैक्सीन जाएंगी। तो ये वैक्सीन वैन आई है इन वैक्सीन को ले जाने के लिए। इस तरह के 6 आइस बॉक्सेस हैं जिसमें ये 61,980 वैक्सीन ले जाई जा रही हैं। यहाँ से ये वैक्सीन जो ऐशबाग में कोल्ड चेन सेंटर है वहाँ ले जाई जाएंगी और फिर वहाँ से जो लखनऊ में वैक्सीनेशन का काम होगा वहाँ पर ये वैक्सीनेशन के दिन जाएंगी। तो इस तरह देखिए अभी 4 डिब्बे हैं, 2 और हैं जिसमें ये 61,980 वैक्सीन जो लखनऊ के लिए आई है वो रखी गई हैं। लखनऊ में 51,000 हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएंगी और उनके लिए वैक्सीन 61,980 दी गई हैं। और लखनऊ में इसके लिए 61 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का काम होगा। 200 साइट्स हैं, उनमें से 170 पे वैक्सीन लगाई जाएगी, 30 साइट्स को रिजर्व रखा गया है। तो इन 170 में जहां रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी, यानी एक दिन में 17,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी, उसका पूरा इंतजाम यहाँ पर है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। और यही काम कुछ इसी तरीके से पटना में भी हो रहा है। पटना में किस तरीके से वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है, अलग अलग ब्लॉक और सेंटर्स तक इसे पहुंचाया जा रहा है। एक रिपोर्ट पटना से। स्टेट वैक्सीन सेंटर से बिहार के सभी 10 रीजनल वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन को पहुंचा दिया गया है। पटना के लिए 50,000 डोज भेजा गया है। हम इस वक्त पटना के वैक्सीन सेंटर में हैं और आप देखें यहाँ जितने आपको इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी ILR हैं या डीप फ्रीज़र हैं और इन्हीं में से एक में यहाँ पर आप देखिए ये कोविड-19 वैक्सीन है और इसमें वैक्सीन जो रखा हुआ है इसको निकाल कर भेजा जा रहा है अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर आप देखिए जो वैक्सीन है ये रखा हुआ है। अब चूँकि पटना ज़िले के अंदर जितने भी छोटे छोटे केंद्र हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन होना है, पहले चरण में 16 जनवरी को 16 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होना है और अब इसको यहाँ पर देखिए ये आइस बॉक्स है और इसे यहाँ पर रखा जा रहा है। इस तरह से भेजा जाएगा ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। हम आपको दिखा दें, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है इसी से मेंटेन होता है टेम्परेचर। ये आइस के फॉर्म में होता है, लेकिन चूँकि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है, इसलिए इसको कंडीशन करके यानी इसके टेम्परेचर को कम करके तब इसमें रखा जाता है। और इस तरह से देखिए वैक्सीन को घेराबंदी कह सकते हैं की जाती है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अब देखिए बीच में वैक्सीन है और इसके चारों तरफ इस तरह से, इसे क्या कहते हैं, जो ये है आइस पैक। तो आइस पैक जो है चूँकि ये पहले से बना कर रखा जाता है पूरी तरह से जमा हुआ। और हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसमें इस तरह से जब रखा गया है तो अब इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा।
चूँकि ये बिल्कुल जमा हुआ रहता है तो यानी 0 डिग्री हो गया, लेकिन इस स्थिति में चूँकि 2 डिग्री से की आवश्यकता है, 2 से 8 डिग्री, इसलिए इसको कंडीशन किया जाता है, कुछ देर के लिए बाहर छोड़ा जाता है। और अब देखिए ये पूरी तरह से जमा हुआ नहीं है, इसमें आपको लिक्विड की तरह दिख रहा है, और इसलिए अब इस वैक्सीन के ऊपर इसे रख दिया गया और इसको अब इसे बंद कर दिया जाएगा और फिर इसे अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा, उन सेंटर्स पर जहाँ टीकाकरण होना है। यहाँ आइए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह के जो फ्रीजर हैं उसमें ही इसको जो आइस पैक है उनको तैयार करके रखा जाता है। ये बिल्कुल इसमें जो है आइस की शक्ल में जमे रहते हैं, और जब इस तरह के बॉक्सेस में वैक्सीन के बीच रखना होता है तो थोड़ी देर पहले उसे बाहर रखा जाता है ताकि जो उसका 0 डिग्री टेम्परेचर है वो और अधिक हो जाए, और आवश्यकता के अनुसार चूँकि 2 से 8 डिग्री की आवश्यकता है तो फिर इस बॉक्स में उसे रखा जाता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। कर्नाटका बेंगलुरु वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए कितना तैयार है? स्टेट वैक्सीन स्टोर में वैक्सीन का स्टोरेज कैसे किया गया है, और अब जिला स्टोर तक वैक्सीन सप्लाई को लेकर चैलेंजेस क्या क्या हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी टी राघवन। 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए कर्नाटक ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। फिलहाल हम मौजूद हैं कर्नाटक के स्टेट वैक्सीन स्टोर में। ये वो जगह है जहां पर पुणे और हैदराबाद से लाई गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन को स्टोर कर रखा गया है। ऐसा ही एक रीजनल स्टोर उत्तर कर्नाटक के बेलगावी में भी बनाया गया है। 2 बड़े स्टोर बेंगलुरु और बेलगावी में हैं। बेंगलुरु में 6,47,500 डोज रखे गए हैं, जबकि बेलगावी में इन डोजेस की संख्या 1,47,000 है। कुल मिलाकर 7,94,500 डोजेस पहले चरण में दिए जाएंगे। इसके लिए करीब 2 लाख हेल्थ वर्कर को ट्रेन किया जा चुका है, और अब तक जो जानकारी कर्नाटक सरकार की तरफ से दी गई है ये बताया गया है कि 6.5 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन स्टाफ ने इस टीकाकरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बेंगलुरु के इस स्टेट स्टोर से 22 जिलों में ये वैक्सीन ट्रांसपोर्ट की जा रही है। इसका सिलसिला कल देर रात से शुरू हो गया है। आज और कल 2 दिन में इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के काम को ख़त्म करना है। इसी तरह से बेलगावी के स्टोर से 12 जिलों में इस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और जगह जगह जिन जिलों में ये वैक्सीन जा रही है वहाँ पर कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाई गई हैं, वॉक इन कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स तैयार रखे गए हैं, और वहाँ पर अलग अलग ब्लॉक हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इन वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा है, जहाँ से इन्हें उन साइट्स तक ले जाया जाएगा जहाँ पर 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा, और वहाँ पर टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती श्रीनगर में आ रही है, जहां पर तापमान पहले से ही माइनस में है और वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच में स्टोर करना चाहिए। इसके लिए श्रीनगर में प्रशासन ने क्या तैयारी की है, बता रहे हमारे सहयोगी मंसूर मीर। कोल्ड स्टोरेज में मौजूद है, जहां पर पहली वैक्सीन जो है कोविड-19 के वो पहुंच चुकी है। पहली कंसाइनमेंट में करीबन 80,000 डोज जो है वो कश्मीर लाए गए हैं, और 16 जनवरी को हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें इसका पहला टीका जो है वो लगाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम इस वक्त कोल्ड स्टोरेज रूम में मौजूद है। यहाँ पर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सारे इंतजामात जो है इस वैक्सीन को यहाँ पर स्टोर करने के लिए किए गए हैं। ये तस्वीरें आप पूरी तरह से देख सकते हैं। हालांकि 16 जनवरी को जो है पहला टीका जो है वो लगने वाला है। स्टोरेज में जो है वैक्सीन पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हैं, काफी भीड़ यहाँ पर है, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोविड वैक्सीन का कश्मीर में पहुंचना जो है एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि देश के हर हिस्से में जो है ये वैक्सीन जो है पहुंचाई जा रही है, और 16 जनवरी को जो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को इसका पहला टीका जो है वो लगने वाला है। हम इस वक्त उस रूम में मौजूद है जहां पर इसे स्टोरेज किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे इस स्टोरेज रूम में किस तरह के इंतजामात किए गए हैं वैक्सीन को रखने के लिए। जी, हमारे पास यहाँ पर वॉक इन कूलर है जो आप देख रहे हैं। इसकी कैपेसिटी 14 लाख ऑफ डोजेस हम इसमें स्टोर कर सकते हैं।